जरूर। अब मैं आपको एक नई, बेहद लंबी और दिल छू लेने वाली रोमांटिक कहानी सुनाता हूँ, जिसमें एक स्टूडेंट और उसकी ट्यूशन वाली मैडम के बीच धीरे धीरे पनपता प्यार दिखाया गया है। इसमें भावनात्मक गहराई, समाज की सीमाएं, उम्र का अंतर, आत्मसंयम और अंत में सच्चे प्रेम की जीत को संवेदनशीलता से पेश किया गया है। मैडम, आपको देख के पढ़ने का मन करता है। एक दिल छूने वाली सच्चे प्यार की कहानी। मुख्य पात्र। नाम, अमन वर्मा। उम्र, 16 साल, 11वीं क्लास। स्वभाव, सीधा सादा, पढ़ाई में कमजोर, दिल से बहुत भावुक। मैडम, प्रिया श्रीवास्तव। उम्र, 28 साल, इंग्लिश और फिजिक्स की ट्यूशन देती हैं। सुंदर, गंभीर और भावनाओं को दिल में रखने वाली महिला। भाग 1, पहली क्लास, पहला असर। अमन की मां ने ट्यूशन के लिए जबरदस्ती प्रिया मैडम के पास भेजा। देख बेटा, प्रिया मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। पहले ही दिन अमन क्लास में बैठा और जैसे उसकी नजरें किताबों से ज्यादा मैडम के चेहरे पर थीं। मैडम ने जब उसे सवाल किया और वो जवाब नहीं दे पाया, उन्होंने प्यार से डांटा। ध्यान दो अमन, इश्क मोहब्बत बाद में करना, पहले न्यूटन के लॉ समझ लो। अमन मुस्कुराया, क्योंकि दिल की चोरी वहीं हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2, धीरे धीरे नजदीकियां। ट्यूशन का माहौल अमन के लिए अब पूजा जैसा हो गया था। हर दिन वह समय से पहले पहुंचता, अपनी कॉपी ठीक रखता, बाल संवार कर आता। मैडम उसे समझाने लगी थी कि पढ़ाई भी एक इबादत है। अमन को उनकी हर बात कविता जैसी लगती थी। एक दिन जब बाकी सभी छात्र जल्दी चले गए, अमन रुक गया। मैडम, कुछ पूछना है क्या? अमन, हाँ, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? प्रिया हंस दी। ये सवाल बोर्ड में नहीं आएगा बेटा। अमन धीरे से, काश आता तो फर्स्ट आता मैं। भाग 3, पहली बार दिल का इजहार। फरवरी की एक सर्द शाम, वैलेंटाइन वीक का दिन था। अमन ने एक छोटा सा गुलाब और चिट्ठी बनाई थी। ट्यूशन के बाद उसने मैडम से कहा, मैडम, मुझे कुछ कहना है, दिल से। प्रिया चौंकी, लेकिन शांत रही। आपसे मिलके दिल को सुकून मिलता है। आप जब समझाती हैं तो सिर्फ फिजिक्स नहीं, जिंदगी समझ आती है। मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, लेकिन मैं आपको बहुत महसूस करता हूँ। प्रिया की आंखें नम हो गईं। अमन, तुम बहुत मासूम हो, लेकिन ये जो तुम महसूस कर रहे हो, वो तुम्हारी उम्र का हिस्सा है। मैं तुम्हें कभी हंसी नहीं उड़ाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मैडम हूँ, और मुझे वही रहना है।
अमन चुपचाप चला गया। भाग 4। बिछड़ना जरूरी था। उसके बाद अमन ने ट्यूशन जाना बंद कर दिया। प्रिया ने कभी कॉल नहीं किया, लेकिन हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रही। 3 महीने बाद एक दिन अमन की माँ आई। मैडम, अमन आजकल बहुत बदला बदला है, बस खुद में ही रहता है। प्रिया समझ गई, उन्होंने उस मासूम दिल को तो नहीं तोड़ा था, लेकिन कुछ छोड़ जरूर दिया था। भाग 5। वक्त की उड़ान। 7 साल बाद अमन अब 23 साल का हो चुका था। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद एक स्टार्टअप चला रहा था, पर उसका दिल अब भी अधूरा था। एक दिन लखनऊ में एक स्कूल की साइंस फेयर में उसे स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। स्टेज से उतरते वक्त एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छे बोले, मिस्टर अमन। वो मुड़ा, वही थी प्रिया मैडम। भाग 6। पुनर्मिलन और नए मायने। अब दोनों वयस्क थे, समझदार, पर एक दूसरे की उपस्थिति में वही मासूम सी बेचैनी थी। अमन, मैडम, आप अब भी वैसी ही हैं। प्रिया, और तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब तुम्हारी बातें समझ में आने लगी हैं। अमन ने धीरे से कहा, मैं अब भी वही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं आपको सिर्फ महसूस नहीं करता, मैं आपको जिंदगी में चाहता हूँ, बराबरी से। प्रिया की आंखें भर आईं। तुम्हारा वो मासूम प्यार अब मेरी सबसे बड़ी ताकत लगती है। अगर तुम अब भी थामना चाहो, तो मैं चलने को तैयार हूँ। भाग 7। समाज, परिवार और साथ। शुरुआत में कुछ लोगों ने सवाल उठाए, ट्यूशन वाली मैडम से शादी। लेकिन अमन ने कहा, प्यार जो इज्जत से शुरू हो, वो हर मर्यादा निभा सकता है। प्रिया के परिवार को भी थोड़ा वक्त लगा, पर अमन की समझदारी ने सबको जीत लिया। अंत में एक नई कहानी। अमन और प्रिया ने मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, आत्मविश्वास और इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाया जाता है। उनकी क्लास में अब भी एक बोर्ड है, जिस पर लिखा है, जहां इश्क इज्जत में बदले, वहीं से पढ़ाई भी जिंदगी बनती है। क्या आप चाहेंगे इसका अगला भाग, जहां वो पेरेंट्स बनते हैं, अपने छात्रों को नई सोच देते हैं, और साथ में पुरानी यादें ताज़ा करते हैं? बोलिए, कहानी आगे बढ़ाऊं?